जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम रीडिंग करने वाले हैं आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त एक दूसरे के लिए। आप दोनों की वर्तमान भावनाएं, आप दोनों की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो चलिए देर मत करिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका फेस विजुअलाइज करिए। ठीक है, और फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता तो कोई बात नहीं, गलती भी तो हो सकती है ना। तो दूसरा ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए। जैसे कि आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो आज दोपहर वाला वीडियो था कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करने के ख़यालों में नहीं हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, फिर भी वो हमसे प्यार करते ना, तो हमारी आवाज़ ही सुनने के लिए वो वीडियो देख रहे थे बस यूं ही, लेकिन उन्हें मिल गया उनके मतलब का उसमें। तो ऐसे ही जब हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो हमसे रेजोनेट नहीं करता तो हमें बिना किसी टेंशन के दूसरा ज़रूर सुनना चाहिए, और अगर वो भी ना करे तो फिर समझदारी दिखा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करिए, आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसकी आपको फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आप हमसे ध्यान सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, स्पिरिचुअल लाइफ, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं, समय समय पर अनुष्ठान होता रहता है। अभी भी ग्रुप में अनुष्ठान चल रहा है, हमारा खुद भी अनुष्ठान चल रहा है। अब आप सोचिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, पहले जाप करते हैं, फिर 2-2 रीडिंग कर रहे हैं। अभी पर्सनल रीडिंग हमने बंद करके रखी हुई है, पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे ज़्यादा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड के सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हर तरफ सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से। मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक होता जा रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ मेरे ही चर्चे हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में प्यार ही प्यार बढ़ता जा रहा है, और ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं आपको बार बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप दोनों क्या महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर? इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इधर हम आपको बताएं कि ज़्यादातर करके दोनों ही सेपरेट हैं। 70% लोग सेपरेट हैं, लेकिन प्यार बहुत है। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत मजबूर हैं, बहुत स्टक हैं, लेकिन आप अगर ये सोचें कि वो कभी नहीं आएंगे, वो आपका साथ कभी नहीं देंगे, उन्होंने जो वादे किए हैं या फिर उन्होंने जो कभी बातें की थी वो उन बातों पर कभी खरा नहीं उतरेंगे, तो आप ऐसा ना सोचें। अभी उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको पता है, वो आपको तब मिले थे जब वो कुछ नहीं थे, जब वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। एक डिससेटिस्फेक्शन था उनकी लाइफ में, तब आप उन्हें मिले थे, तब आपकी वजह से उन्होंने जीना सीखा था, तब आपने उन्हें जीना सिखाया था। जब वो हर तरफ से एक नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त कर रहे थे, जैसे खुशियां उनसे मुख मोड़ रही थी, तब आप मिले थे। आपने उनका उस वक्त साथ दिया जब वो कुछ नहीं थे, और आज वो आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं जब वो बहुत कुछ हैं। आप कभी ऐसा मत सोचना। आपके होने से, आपके आने से उनकी ज़िंदगी में संतुलन स्थापित हुआ था। उनकी लाइफ ट्रैक पर आई थी, बैलेंस्ड हुई थी। आपके आने से, आपके मिलने से उनकी ज़िंदगी जो अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट हुई थी। और हर वक्त वो आपको लेकर यही सोचते हैं कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। और उन्हें अभी भी होप है, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि एक दिन हम एक होंगे, एक दिन हम एक होंगे, एक दिन हमारे बीच सब कुछ ठीक होगा। एक्चुअली इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर आप अनमैरिड व्यक्ति के लिए देख रहे हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी वो इस लेवल तक परेशान है कि वो आपको कॉल मैसेज भी शायद ना कर रहे हों, लेकिन मन ही मन में, अपनी आत्मा में बसा चुके हैं वो आपको। और जो एक सुकून वाली ज़िंदगी जीने का हर एक इंसान ख्वाब देखता है ना कि आज नहीं कल हम एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, तो वहाँ पर वो आपको अपने साथ देखते हैं, ना कि अपने साथ किसी और व्यक्ति को। कभी सोचते भी नहीं हैं। आपके आने से, आपके मिलने से उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई है, और स्पिरिचुअलिटी से इंसान के जीवन में सुकून आता है। सुकून आपने दिया है उन्हें, तो वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत सारे लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, और फैमिली इशू तो भर भर के है। पता है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं कि माना कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं,
जैसा आप चाहते हो सकता है कि उस हिसाब से ना चल रही हूँ, या फिर जैसा उन्होंने कभी आपसे कहा हो उस हिसाब से ना चल रही हूँ। माना कि वो बहुत देर कर रहे हैं आपके पास आने में, माना कि बहुत देर कर रहे हैं कमिटमेंट देने में, माना कि वो बहुत देर कर रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी लेंगे ही नहीं, वो कभी आएंगे ही नहीं। वो दिन कभी आएगा ही नहीं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से ज़िंदगी जी सकोगे। इधर पता है, इधर हमें आप दोनों की ही इमेच्योर एनर्जी नहीं दिख रही है। इधर जैसे कि आपकी भी एज ठीक ठाक है, उनकी भी ठीक ठाक है। अभी तो आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा। आप जो भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर का काम कर रहे हैं आप, या आप जॉब करते हैं, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद घूम फिर के उनकी तरफ ध्यान चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि यही सेम टू सेम उनके साथ हो रहा है। अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरी विश अधूरी रह गई, मेरा प्यार अधूरा रह गया, हमारा मिलन अधूरा रह गया, हम मिल नहीं पाए, हम रास्ते में ही अलग हो गए, हमारे सपनों का महल बन ही नहीं पाया। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, कोई है जो आपके पीठ पीछे इस रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रहा है। और आप भी अपने परिवार को लेकर, फिर उनके परिवार को लेकर, फिर उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं आप तो। मतलब एक होता ना कि किसी ने बहुत बुरा बिहेव किया है, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद उनको ही गलत ठहरा रहे हैं, उनको ही गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ क्लियर नहीं कर रहे, वो कुछ सही सही बता नहीं रहे। तो आपको बस यही लगता है कि गेम खेल रहा था ये इंसान मेरे साथ, मतलब कि मैं तड़पूं, मैं रोऊं और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप ये फील कर रहे हैं कि सब खत्म हो गया है सिर्फ इस इंसान की वजह से। आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत समझदार इंसान हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी समझदारी आपको सांत्वना नहीं दे रही है। इस वक्त कोई भी समझदारी आपको, जैसे कि एक होता है ना कि तसल्ली नहीं दे पा रही है, आपको सुकून नहीं दे पा रही है। आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप बार बार। फिर एक मन में अचानक आता है कि यार धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का कोई लंबा ही लंबे समय से आप लोग अलग हैं। कुछ भी हुआ हो, शायद 1-2 हफ्ते हो गए हों, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने बिल्कुल भी बात ना की हो, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने इस कदर से इग्नोर किया हो। पहले जो भी होता था शायद वो आपको बताते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद वो इंसान आपसे कुछ कह ही नहीं रहा है, या फिर आपको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है ये। वो तो बंधे हुए हैं। देखो हम बताएं, इनका जो फ़ोन है वो किसी और के हाथ में है, इनके सारे सोशल अकाउंट्स पे नज़र है किसी और की, ठीक है। मतलब इनकी हर एक एक्टिविटी पे इनके इनके परिवार वालों की नज़र है, और इसी वजह से ना अभी वो आपको कोई कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन दिख रहे होंगे, आप सोच रहे हैं कि फिर ऑनलाइन तो दिख रहा है, वो हर जगह पे ऑनलाइन दिख रहे हैं वो, लेकिन वो आपको कॉल मैसेज करके कुछ भी कहीं से भी कोई हिंट नहीं दे पा रहे, बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको बहुत प्यार करते हैं वो, समझ रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। और एक बात पक्की है कि इन फ्यूचर आप दोनों एक होंगे, इन फ्यूचर आप दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन अभी जो रास्ते के कांटे हैं ना, थोड़ा सा इनसे संभल कर चलना है, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, इनकी वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। हम बताएं, अगर आप दोनों के बीच एज डिफरेंस है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं या फिर अनमैरिड पर्सन से, तो भी वो समाज की वजह से, लोगों की वजह से अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
स्टक हैं, वो खुद भी स्टक हैं। और आप तो जैसे कि एक इंसान होता है जो अंदर ही अंदर मर जाता है, बस वो जिंदा ही होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी स्पेशल बचा नहीं है, क्योंकि आपने कभी किसी को इतना चाहा ही नहीं था, आपने कभी किसी को इतनी अहमियत दी ही नहीं थी कि किसी के चले जाने से आपकी ज़िंदगी रुक जाए। आपने पहली बार किसी को इतनी अहमियत दी और पहली बार ये सब हो गया आपके साथ। तो आप तो ना खुश आप हैं ना खुश वो है, बस आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको शायद लगता है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि कुछ भी जानबूझ के नहीं हो रहा है। बस मुझ पर यकीन करो, चाहे लाख ज़माना हमें रोकने की कोशिश करे, चाहे कितनी भी दीवारें लोग खड़ी करने की कोशिश करें, चाहे लोग कितने भी हमारी राहों में कांटे कंकड़ पत्थर बिछाने की कोशिश करें, लेकिन यकीन मानो कि मैं हर कांटे, हर कंकड़, हर आग, हर पानी को पार करती हुई तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस थोड़ा सा समय लग रहा है, तो मुझ पे यकीन करो। आप दोनों की जो एनर्जी है, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, बड़ा प्यारा सा है, और इसे बिल्कुल आंखें बंद करके सुनिए, आप महसूस करिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह, ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों इश्क है गुनाह, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा, खुद से ही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाज़मी सा है जिंदगी के लिए, खुद से ही करके गुफ्तगू कोई कैसे जिए, इश्क तो लाज़मी सा है जिंदगी के लिए, दिल क्या करे, दिल को अगर अच्छा लगे कोई, झूठा सही दिल को मगर सच्चा लगे कोई, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्ज़ाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह, ऐ जिंदगी तू ही बता, क्यों
इश्क है गुनाह। जीने भी दे दुनिया हमें इल्ज़ाम ना लगा। पता है, हम बताएं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं लाइक जो शायद सिंगल मॉम हैं, या फिर शायद सिंगल मॉम हैं आप, या फिर आपकी एज काफ़ी हो गई है पर आपकी ज़िंदगी में सूनापन, तन्हापन बहुत ज़्यादा था, तो आपने किसी इंसान को सपोर्ट किया, सहारा दिया, उन्होंने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया, सहारा दिया, तो बस आपको जैसे कि उनकी आदत सी लग गई थी। एक होता है ना, हमें आदत पड़ जाती किसी से बात करने की, उसकी आवाज़ ना सुने तो सुकून नहीं मिलता। जैसे कि कुछ लोग ज़िंदगी का इस कदर हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि सांसें और धड़कन, है ना, कुछ इस तरह से दिया और बाती की तरह आप दोनों एक दूसरे में खो गए थे, एक दूसरे में जीने लगे थे। अब यही लगता है कि समाज वालों को ये रिश्ते स्वीकार नहीं होते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं। तो बस यही लगता है कि जीने भी दे दुनिया हमें इल्ज़ाम ना लगा। शायद आपने कभी इस तरह से किसी और से प्यार नहीं किया है, वरना आज जिस कदर आप टूटे हुए हैं, फिर जिस कदर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो फील कर रहे हैं आपने कभी नहीं किया। आपको शायद बार बार आपके मन में ख्याल आ रहा है कि भगवान से आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसाफ है तुम्हारा, मतलब बहुत अच्छा करते हो तुम, पहले भी मेरी ज़िंदगी यूं ही थी नर्क, और दोबारा इस इंसान से मिला के और ज़्यादा नर्क कर दी। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में केवल चल रहा हो तो कोई नहीं, चला जाता धीरे 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 धीरे। पहले ही आप अंधेरे में चल रहे थे, लेकिन मान लीजिए कि अचानक से आपके सामने किसी कार की लाइट पड़ती है, आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, कुछ दूर आप उस कार की लाइट से चलते हैं, लेकिन जैसे वो कार निकल जाती है तब और ज़्यादा अंधेरा हो जाता है ज़िंदगी में। यही चल रहा आपकी ज़िंदगी में। आप पहले भी अंधेरे में चल ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही थी, किसी से कोई शिकायत नहीं थी, ठीक है। फिर कोई आया, आपको थोड़ा सा अपना लगा, उसने अपने होने का एहसास कराया, अपनापन दिखाया, आपको अच्छा लगने लगा, किसी का साथ अच्छा लगने लगा, आपको ज़िंदगी प्यारी लगने लगी, ज़िंदगी जीने का मन करने लगा। और जैसे बिल्कुल ऐसे हुआ कि कार वाला आया, थोड़ी सी लाइट दिखाई और चला गया। ऐसे ही व्यक्ति आया, थोड़ा सा प्यार दिया, थोड़ा दिन साथ रहा, ज़िंदगी अच्छी हुई और चला गया। और अब और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया ज़िंदगी में, ज़िंदगी से और भी अंधेरे में आ गई है। ये फीलिंग्स हैं आपकी। आपका कभी कभी मन करता है सब छोड़ के, सब तोड़ ताड़ के, सारे बंधन, सारी जंजीरें, समाज की, परिवार की, रिश्तेदार की, जो भी है सब तोड़ के कहीं दूर चली जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं, तोड़ दूं समाज की सारी बेड़ियां, ना घुटूं, ना घुटन वाली ज़िंदगी जीऊं, ना सोचूं लोगों के बारे में। कभी कभी आपका मन कहता है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत, जैसे एक होता ना इंसान की शरीर की थकान, एक होती है मन की थकान। इंसान अंदर से थक जाता, अंदर से हार जाता है, अंदर से बहुत टायर्ड फील करता है। आप ऐसा फील कर रहे हैं, और इस फीलिंग्स का, ये जो आप महसूस कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, योग निद्रा। हाँ, जब तन और मन दोनों साथ ना दें, जब दोनों अंदर से परेशान करें, जब दोनों दर्द दें, तकलीफ़ें दें, तो आप योग निद्रा, मेडिटेशन लगाइए और सुनते सुनते सोने की कोशिश करिए। अपने मन को भी रिलैक्स करिए, अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएं कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है बस ये ठीक नहीं है। ना खुश आप हैं, ना खुश वो हैं, बल्कि इवन वो तो बहुत अप्रिशिएट करते कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। उन्होंने तो सोच लिया था कि तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था आपके सिवा। लेकिन वही है ना कि जब समय ख़राब होता है तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, और उनको कुत्ते ने काट लिया अभी फ़िलहाल। तो आप अपने आप को नेगेटिव बातें
अपने माइंड को, अपने दिमाग को मत दो कि उन्होंने धोखा किया या फिर उन्होंने टाइम पास किया या फिर अब वो आपसे बात नहीं कर रहे, मतलब किसी और के साथ बढ़ गए या फिर वो आपके लिए कभी एक्शन नहीं लेने वाले। जब यही सब कुछ करना था तो पहले क्यों आए ज़िंदगी में। इस तरह की कोई नेगेटिव बातें ना सोचें। समय के साथ जो चलते हैं, समय उन्हें पार लगा देता है और ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी खुद भी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। जितने टुकड़े आपके दिल के हो रखे हैं ना, उतने ही टुकड़े उनके भी दिल के हो रखे हैं। समझ रहे हैं आप ये ना समझो बहुत ऐश में है, बहुत मौज में है, नहीं। और हमने आपको बताया कि उनके सारे सोशल अकाउंट्स कोई और यूज़ कर रहा है या फिर अगर वो खुद भी यूज़ कर रहे हैं ना तो कोई है जो उन पर बराबर नज़र रखे हुए है। ये बात पक्की है। समझ रहे हैं आप उनका सुकून हैं, आप उनका चैन हैं, आप उनका करार हैं, आप उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब आप ही उनका सब कुछ हैं। और वो आपसे किस कदर प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, वो कभी शब्दों में बता नहीं पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए इन फ्यूचर आप दोनों ही साथ रहेंगे। अला बला नेगेटिव एनर्जी ये वो सब 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 साइड हो जाएंगे। एक दिन वो समय आएगा जब समय आपके साथ होगा। आज समय आप दोनों के साथ में नहीं है, आज समय आपके फेवर में नहीं है। और समय सबका बिगड़ता है। समय जब भगवान का बिगड़ सकता है तो फिर तो इंसान इंसान होता है ना। तो बस आप अभी कहते हैं ना कि दुख में ज़्यादा दुखी मत हो और सुख में ज़्यादा उछलो मत, क्योंकि ये दोनों ना प्रकृति के नियम में आते जाते रहते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है उसे पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करो और अपने आप से कहो कि अब ये जाएगा तभी तो सुख आएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, लिख कर रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी सब बहुत अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा उछलो मत, क्योंकि जो आने वाला समय है इसे गंभीरता से लो, एप्रिशिएट करो, जियो, खुशी मनाओ, सेलिब्रेशन करो। लेकिन जो आने वाला दुख है उसके लिए फिर ये नहीं करना कि नहीं भगवान मुझे सिर्फ सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मुझे सिर्फ फूल चाहिए, कांटे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिन चाहिए, रात नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे बसंत चाहिए, पतझड़ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप प्रकृति के हिस्से हैं, पंच तत्व से बने हुए हैं, तो आपको इस प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो अभी सुख आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करिए सकारात्मक होकर और इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने आप को हील करिए, मेडिटेशन करिए, काम में मन लगाइए, बेकार की चीज़ों में आकर दिमाग खराब ना करें, ठीक है। और जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है तो वो आने वाले दुख की प्रतीक्षा करें कि जब वो आ जाएगा। अभी सुख चल रहा है, कोई बात नहीं, जब दुख आएगा तब हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर वो चला जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। तो ये आते जाते रहते, सब कुछ होता रहता है, ठीक है। किसी न किसी बहाने से आपकी ज़िंदगी में दुख आता रहेगा, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे दुखी होकर एक्सेप्ट करते हैं फिर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ज़िंदगी का ये नियम ही है तो फिर क्यों हाय तौबा मचाना, क्यों इतना रोना। नॉर्मली एक्सेप्ट कर लो, परेशानी नहीं होंगे आप। परिस्थितियों में तालमेल बिठाना सीख लीजिए, संतुलित जीवन जीना सीख लीजिए, फिर सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि हमने आपको समझाने की कोशिश की है और हम आपको सच बताएं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। आप उनकी ज़िंदगी हैं, आप उनकी खुशी हैं, आप उनका सब कुछ हैं। बस अभी बहुत मजबूर हैं, अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल रिज़ल्ट यही है। फाइनल रिज़ल्ट ये होगा कि एक दिन आप दोनों साथ होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं, आप दोनों की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेष धनु राशि है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ बता ही देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 2 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख और 11 तारीख, 9 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ फरवरी, मई, मार्च, जनवरी और अप्रैल और अगस्त। इनके नेम का इनिशियल A, T, M, Y, D, C, H, R, B, L, P, U, S, Y, B, V, J, O। ठीक है, ये है उनके नेम का इनिशियल। ओहो हो, इधर भी जंग जारी है, इधर भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। देखो सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, आपने जिस इंसान को चुना है, जिस वजह से भी चुना है इनके साथ, अब आपने इनको चुना है, फिर ईश्वर ने इन्हें आपके लिए चुना है। इनकी ज़िंदगी ना आसान नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी ज़िंदगी है इनकी। जैसे कि जो लोग पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, तो जो उनके घर के रास्ते होते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। अगर आपको 100 कदम भी चलना है ना, बड़ा घूम फिर के इधर उधर इधर उधर। आपने देखा है ना पहाड़ों पे ट्रेन या फिर बस कैसे चलती है, दाएं बाएं दाएं बाएं, सीधी सीधी नहीं। आपकी ज़िंदगी सीधी सीधी है, पर इनकी ज़िंदगी सीधी सीधी नहीं है। इनकी ज़िंदगी में इवन कुछ भी सीधा नहीं है। और एक बात बताएं, अभी तो सेपरेशन की स्थिति है, इधर भी बातचीत नहीं हो रही, इधर भी। तो इधर इनके एक तो हेल्थ भी ख़राब हो रही है, और डिप्रेशन की भी स्थिति में है ये। हाँ, डिप्रेशन की स्थिति में है ये। पर आप पर नज़र बराबर रखी हुई है इन्होंने। डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का, आप पर इनकी बराबर नज़र है। बस एक होता है ना कि अभी मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों कहूं, मैं अपनी तरफ से शुरुआत क्यों करूं। अब तक इनकी ज़िंदगी थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। इनकी ज़िंदगी में अभी डिफ़िकल्ट टाइम चल ही रहा है। किसी औरत ने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, और वो औरत इनकी खुद की औरत हो सकती है, इनके घर की औरत हो सकती है, इनके पड़ोस की औरत हो सकती है, इनके ऑफिस की औरत हो सकती है। कहीं की भी एक औरत है जिसकी एज है 30 to 40, फेयर कलर है, लंबे बाल हैं काले काले से, और पतला सा चेहरा है, और जूड़ा उड़ा ज़्यादा लगाती है। तो उसने इनकी ज़िंदगी तहस नहस करके रखी हुई है। अभी ये वही इतने परेशान है कि इधर आपके लिए क्या ही एक्शन ले, आपसे क्या ही कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़िंदगी इनसे ना पता नहीं किस कदर बदले ले रही है। पर एक बात सुनिए, ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। इनके मन में अभी तो ये परेशान है, ठीक है, अभी तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोचा है आपके लिए।
फ्यूचर के लिए इन्होंने ये सोचा है कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी सी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे आपके साथ, फ्रेश। अभी हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है कि जो औरत इनको परेशान कर रही है इनके कर्मों का फल हो सकता है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ चक्कर वक्कर चला लिया हो। ठीक है, तो अभी तो इनका जो चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का ख्वाब देख रहे हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जहाँ पर कोई पास्ट की बात नहीं होगी, जहाँ पर कोई पुरानी बात नहीं होगी, सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। ये आपके साथ इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से बहुत सिक्योर फील करते हैं और आपको बहुत 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 प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आपके साथ फैमिली बसाना चाहते हैं और आगे चलकर आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए कोई नहीं होगा। शायद अभी आपने मूव ऑन कर लिया है गुस्से में, इनकी करतूतों को देखकर, इनकी हरकतों को देखकर, ये सुधर नहीं रहे थे, आपने मूव ऑन कर लिया। आप इस वक्त अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कनेक्शन है, क्यों कनेक्शन है, क्या है क्या नहीं है, आपको इनकी याद आ ही जाती है। हम बताएं ना, इधर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है कि ऑनलाइन आप लोग मिले हों, लेकिन इधर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भी। पर अभी ये एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। ये समझ लो कि इनकी राहों में अंगारे बिछे हुए हैं और उन अंगारों से इन्हें बहुत एक एक कदम कदम पर चलना पड़ रहा है। समझ रहे, एक एक कदम संभाल के रखना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अभी फैमिली इश्यूज बहुत चल रहे हैं, तो अभी ये अपनी फैमिली को सही करने में, सब कुछ ठीक करने में लगे हुए हैं। सब कुछ ठीक करने में। आप रहे बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति, बहुत धार्मिक व्यक्ति, सारी शिकायतें भगवान से करनी, सब कुछ भगवान से बताना है। आपको इनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और आप इन्हें निकाल ही नहीं पा रहे दिल दिमाग से। आपका किसी काम में मन लग ही नहीं रहा है और आपको बस ये लग रहा है कि ये इंसान मेरी जगह किसी और को दे रहा था या फिर दे रहा है। तो आपको इन पे गुस्सा भी आ रहा है और इनके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। इन पे गुस्सा भी आ रहा है और इनके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। अगर ये आ जाएंगे तो इन पर बहुत गुस्सा भी करेंगे, जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन आपका दिल ये भी करेगा कि काश ये मना ले, ये जाए नहीं बस। इस कदर आप इनसे अटैच्ड हैं, इस कदर कि आप इनकी 1000 गलतियां भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं इस टाइम पे। होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग ना ईश्वर से बार बार कह रहे हैं कि अब मुझे आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बस आप ही कोई रास्ता दिखाओ। आपका कोई दोस्त आपकी मदद कर सकता है। अभी आप जिस एनर्जी में पड़े हुए हैं, इस एनर्जी से आपको निकलना होगा। समझ रहे हैं? आप इस एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ें कुछ ठीक नहीं होंगी, कुछ भी ठीक नहीं होंगी। आप थोड़ा सा कपूर होता है ना, कपूर जलाकर 7 बार अपनी आरती उतार लीजिए, फिर उतरवा लीजिए किसी से। आपकी एनर्जी ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है और आपका जो मणिपुर चक्र है वो भी इम्बैलेंस हो गया है। जब वो मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो सब इम्बैलेंस हो जाता है, सब चारों तरफ से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, फैमिली, सब इम्बैलेंस हो जाती है। तो थोड़ा सा मणिपुर चक्र को संतुलित रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। समझ रहे हैं? आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तो डियर, जो लोग अपने एक्स को लेकर ये रीडिंग देख रहे थे ना, तो उनके लिए यही है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये हिम्मत नहीं पड़ रही माफ़ी मांगने की, और किसी औरत ने इनको बहुत बुरी तरह से परेशान करके रखा है, लेकिन आपसे बता भी नहीं पा रहे, आपसे हेल्प भी नहीं मांग पा रहे, क्योंकि इन्होंने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा इनको मिल ही रही है। इनको मिल रही है इनके कर्मों की सज़ा, बुरी तरीके से मिल रही है। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह से आपसे बात करें, कैसे कहें, किस मुंह से बात करें, तो अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है इनकी। ठीक है, और अभी यही सोच रहे हैं। आपको हर जगह देख रहे हैं कि कभी कभी ये तो पूरा मैसेज टाइप कर लेते हैं, फिर हटा देते हैं। नहीं, सांप के बिल में गलती से भी हाथ नहीं डालना है।
अभी जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि भिक्षु का मंत्र नहीं पता और सांप के बिल में हाथ डाल दिया। तो अभी आपको एक ऐसा जहरीला सांप समझ रहे हैं कि अगर मैंने गलती से भी इससे कुछ पूछ लिया, कुछ कह दिया, तो फिर मेरी खैर नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हम जान रहे हैं, आप ये ना कहें कि आप तो खुद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें पता है ये आप कर रहे हैं ना, पर उनको तो नहीं पता ना कि आप भी इसी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको तो गिल्ट फील हो रहा है ना, उनको तो अफसोस हो रहा है ना, उनको तो लग रहा है ना कि आपने त्याग दिया है उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते। फिर उनको तो लग रहा है ना कि अब आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये उन्हें लग रहा है। और हम बताएं, उन्हें लगने दीजिए, उन्हें लगने दीजिए। तो उनका पता है नेक्स्ट एक्शन हम आपको बताएं। अभी उनकी ज़िंदगी के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आसान नहीं है इनकी ज़िंदगी। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को ठीक करके जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब उनको लगेगा कि आपका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया है, अब आप थोड़ा ठीक हो गए हैं, तब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। अच्छा, आप एक तो इनसे परेशान, दूसरा आप अपने परिवार से परेशान रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तब आपने बस भगवान के सामने हाथ ही जोड़ दिए हैं कि जो करना है वो करो, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं सब तरफ से होपलेस हो चुकी हूँ, होपलेस हो चुका हूँ हर तरफ से। मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ना करियर में कहीं से भी सफलता मिल रही है। एक होता है, हम समझ सकते हैं, जब आपको चारों तरफ से भी नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा हो ना, तो इंसान बहुत बहुत हद तक परेशान हो जाता है। अगर करियर में सब सही चल रहा हो, फैमिली में ख़राब चल रहा हो, तो हमें थोड़ी तसल्ली होती है, चलो उधर ठीक ठाक चल रहा है। अगर करियर में कुछ अप डाउन्स चल रहे हो, अगर परिवार हमें संभाल लेता है, प्यार से बात करता है, हमारा प्यार हमारे साथ है, तो भी हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर सब तरफ से कुछ ऐसा ही हो रहा हो ना, तो फिर हम घबरा जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हर इंसान घबरा जाता है। लेकिन ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे घबराना नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है, खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। एक तो देखो, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है बहुत जल्दी, स्पेशली वाटर साइन का होगा और बहुत स्मार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा एजड हो सकता है। एजड इतना भी नहीं, बूढ़ा बाढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। एज होगी 30 to 40, नहीं 30 to 40, इतनी एज के होंगे वो। लेकिन उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से, मतलब कि जिम जाते होंगे, मेल फीमेल हो, उन्होंने खुद को बहुत बढ़िया से मेंटेन करके रखा हुआ होगा। उनका ड्रेसिंग सेंस इतना बेहतरीन होगा और हेयर स्टाइल वगैरह सब बहुत अच्छी होगी कि उनको देख के लगेगा नहीं कि इनकी इतनी एज है। संतूर वाली मम्मी फिर संतूर वाले पापा होंगे वो, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और वो जैसे आप सोचते हैं ना कि कोई समझने वाला हो, कोई प्यार से पैम्पर करने वाला हो, कोई केयर करने वाला हो, मैं रूठूं तो कोई मनाने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, कोई हो ऐसा ज़िंदगी में। जब हम अकेले होते तो हम ऐसा फील करते कि कोई हो, तो भगवान की कृपा से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ही इंसान आने वाला है। और ये जो करियर को लेकर आप बहुत परेशान है, जो अप डाउन्स चल रहे हैं, ये हम आपके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ईश्वर कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। जनवरी थोड़ा सा मुश्किलों भरा होगा, लेकिन फरवरी में चीज़ें स्मूथली चलने लग जाएंगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा फरवरी में। और फरवरी में कहीं बाहर जाने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कहीं पर भी आप जाना चाह रहे हो तो आप जा सकोगे। और अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, रास्ते रुके पड़े हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फरवरी से सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। रही इनकी बात तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर ली है, और वो इन्हें ठीक करने के लिए थोड़ा सा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो अपनी वाइफ या फिर हस्बैंड की नज़रों में चढ़ गए हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। आपके साथ तो जो किया सो किया, पर अब वो इनको बख्शने वाली नहीं है, बख्शने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी इनको फ़िलहाल ये लग रहा है कि अभी इधर संभाल लो, उधर तो आपको संभाल ही लेंगे। लेकिन आप क्या टाइम पास हो क्या कि जब उधर से
सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर आपके पास भी आ जाएं, जब उधर कुछ ख़राब हो और इधर भी कुछ ख़राब हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये उधर दें। ठीक है, तो आप थोड़ी सी अपनी अहमियत बढ़ाइए। ऐसे लोगों के सामने ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के सामने खुद को गिराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आपकी बहुत इज्जत है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है और ईश्वर के आशीर्वाद से आप इनसे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो। ठीक है, बात मानोगे ना हमारी? तो ऐसे लोगों के सामने देखो, अगर आपको प्यार है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि दिल लगा, आगे की लाइन खुद कंप्लीट कर दो, खुद बोल दो। दिल तो किसी से भी लग जाता है और फिर वो लग जाता है तो वो लग ही जाता है, वो कहीं और लगता नहीं है। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों बाहों में, इसकी बाहों में, उसकी बाहों में, ये बाहों बाहों में चलता रहेगा। कभी आपकी बाहों में, कभी उसकी बाहों में, ये इनका खेल चलता रहेगा। अब आपके ऊपर ये है कि आपको क्या चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, क्योंकि ये तो अभी ऐसे ही है। ठीक है, ये अभी ऐसे ही है। और इनका पता क्या होता है, इनका ये भी होता है कि चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब कि खुद गलती करते और चाहते हैं माफ़ी आप मांगे। खुद गलती करके खुद इन्हें गुस्सा भी हो जाना होता है, खुद सोचते हैं कि खुद ही आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मैसेज करो। ये इनकी स्ट्रेटजी होती है और नौटंकीबाज एक नंबर के हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक कंडीशन इधर दूसरी आई है। दूसरी कंडीशन ये है जो बिल्कुल नए लोगों के लिए, बिल्कुल स्पेशल लोगों के लिए है। तो डियर, उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो आपसे मिलें, कितनी जल्दी। उनकी फीलिंग्स बहुत रोमांटिक हो रही हैं, आपके साथ हर एक पल को जीना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाह रहे हैं। फ़िलहाल तो काफ़ी दूरी है आप दोनों के दरमियान, डिस्टेंस रिलेशनशिप है। देखो, डिस्टेंस मतलब इतना भी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मतलब तो 4 कदम का भी होता है। जब आप दोनों साथ ना रह पाओ तो फिर तो डिस्टेंस ही होता है ना। सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, ज़्यादा तो फिर बातचीत नहीं हो सकती, घूमने फिरने तो नहीं जा सकते। तो ये बस घूमने फिरने के ख्वाब देख रहे हैं, एक लॉन्ग ट्रिप चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर ये हो, सिर्फ आप हो। और आपके आने से इनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब देखो, आप तो थे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन, आप तो बहुत धार्मिक थे, आपने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे किसी से दिल लग जाएगा, लेकिन आपका भी दिल लग ही गया। तो आप भी इनके बारे में ना चाह कर भी सोच रहे हो कि भाई वो इंसान इतना क्यों याद आ रहा है, वो क्यों इतना याद आ रहा है। तो क्योंकि वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। ये कनेक्शन ऑनलाइन बना होगा कहीं पर, या फिर किसी पार्टी में आप लोग मिले होंगे। ज़्यादातर करके चांसेस हैं किसी पार्टी में मिले होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत सीरियस हो रहे हैं और हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आ रही है आपके लिए इनके मन में, समझ रहे ऐसी। और आप भी इनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। आप इनके साथ पहले मंदिर ही जाना पसंद करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि जब आप दोनों मिलेंगे तो इनके मन में होगा प्रेम समंदर, मन के अंदर इनके मन में प्रेम का समंदर होगा, लेकिन आप इनसे कहेंगे मुझे ले चल मंदिर, चल मंदिर चल, पहले मंदिर चल, क्योंकि आप बहुत धार्मिक हैं। आप बहुत धार्मिक हैं। हमें थोड़ी सी हंसी आ गई अभी। एक छोटी सी बात बताएं आपको। बहुत सालों पहले, 4-5 सालों पहले, ठीक है, तो हमारे एक दोस्त थे, तो शायद मतलब उनके मन में शायद कुछ था, तो जब भी वो हमसे कुछ बात करना चाहते तो हम उनसे ऐसे स्पिरिचुअल बातें शुरू कर देते, भक्ति बातें, राम जी की, कृष्ण जी की, ये कथा वो कथा। तो फिर उनका मन ही बदल गया। मतलब पहले उनके मन में शायद रहा होगा हमारे लिए थोड़ा बहुत, लेकिन जब वो हमारी बातें सुनने लगते ना तो उनका मन बदल गया। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। हमने कहा क्यों? कहने लगे यार तुम बहुत बोरिंग हो। हमने कहा क्यों? कहने लगे कि तुमसे जो भी बात करेगा तुम उससे राम सीता की बात करने लग जाओगी, तुम उससे ध्यान की बात करने लग, कभी तो अच्छी बातें क्या करो। हमने कहा अच्छी बातें कैसी होती है, वो कैसे की जाती है? तो कहने लगे अब तुम छोड़ो, हटाओ,
तुम्हारे सामने कुछ भी बोलना बेकार है और तुम अपनी बात शुरू करो। हाँ, फिर और ध्यान कैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो हमें अभी याद आ गया आपका, मतलब कि आपकी एनर्जी देख के कि जब आपसे वो मिलने आएंगे तो आप कहेंगे चलो पहले महादेव जी का आशीर्वाद लेते चल के, चलो पहले देवी माता से हे भगवान ये वो। तो हमें लगता है कि जब आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग होगी ना, तो आप थोड़ी देर तक हनुमान चालीसा या फिर दुर्गा चालीसा उन्हें सुनाने वाले हैं। हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जिस लेवल पर धार्मिक हैं, जितनी ज़्यादा आप धार्मिक हैं उतने ज़्यादा वो रोमांटिक हैं। उनका मन होगा कि आपका हाथ में हाथ लेकर, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, उनकी फीलिंग्स होंगी। चलो सॉन्ग सुनाते हैं ये वाला। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलके कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो आप ना बहुत सीधे साधे, बहुत मासूम किस्म के इंसान हैं। तो ये उनकी फीलिंग्स है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम दोनों मिलेंगे तो ऐसी ऐसी जगह पे जाएंगे घूमने और ऐसी ऐसी चीज़ें हम फील करेंगे एक दूसरे के साथ। अच्छा, वो ऐसे वासना वाला नहीं, लेकिन बहुत रोमांटिक, बहुत क्रिएटिव टाइप के इंसान है। मतलब बहुत दिल से प्यार करते हैं वो आपको, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सेकंड कंडीशन, आपने कभी इन सब चीज़ों पर इतना कभी ध्यान नहीं दिया। जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतना कुछ पता होता है, फिर आप भी नहीं, आप ना बहुत बहुत प्योर सोल है। हम क्या बताएं, आप बहुत ही प्योर सोल हैं। कंडीशन नंबर 2, तो अभी ज़्यादा शब्द नहीं हमारे पास, बस इतना समझो कि सही समय का इंतज़ार करो। आप भी कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, पाइल नंबर 2 में दोनों सही समय का इंतज़ार करो। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस जनवरी कैसे कैसे निकल जाए, फरवरी आपकी बहुत बिंदास होने वाली है। ठीक है, पक्का प्रॉमिस है हमारा। और समझदारी रखो, किसी के चक्कर में अपना चैन, सुकून, करार खोने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो और अपने अंदर इतना प्यार भर दो, इतना प्यार भर दो कि बस आपके चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार हो। ठीक है, किसी के प्यार का मोहताज नहीं होना। हम अपने आप में कंप्लीट हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।